द नाइट ट्रेन एंड देवली का MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे 99 MCQ। ओके, द नाइट ट्रेन एंड देवली वाज रिटेन बाय रस्किन बॉन्ड के ज़रिए लिखा गया था। रस्किन बॉन्ड वाज बॉर्न इन द ईयर, रस्किन बॉन्ड कब पैदा हुए थे 1934 में। द नाइट ट्रेन एट देवली वाज पब्लिश्ड इन 1988 में ये पब्लिश किया गया था। नाइट ट्रेन एट देवली द स्टोरी इज़ इन आर रिटेन फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा गया था स्टोरी। ओके, द नरेटर स्टडीज़ इन, पढ़ाई करते थे कॉलेज में दैट टाइम। ओके, द वेकेशंस दैट नरेटर यूज टू स्पेंड विथ हीज ग्रैंड मदर वाज, कौन सा वेकेशंस को छुट्टियों पे जाते थे वो अपने दादी माँ के पास, तो समर वेकेशन में जाया करते थे। नरेटर्स ग्रैंड मदर लिव्ड इन, नरेटर की जो दादी माँ वो कहाँ रहती थी, वो देहरा में रहती थी। ओके, द नरेटर यूज टू गो टू हिज ग्रैंड मदर्स प्लेस इन, वो नरेटर कब जाते थे अपनी दादी माँ के घर, तो अर्ली मई में जाते थे। द नरेटर यूज टू रिटर्न फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर्स प्लेस इन जुलाई, और लेट जुलाई में वापस आते थे। देवली वाज आ, क्या था वो, एक स्मॉल स्टेशन, छोटा सा स्टेशन था। द डिस्टेंस बिटवीन देवली एंड देहरा वाज, कितना था, 30 माइल्स का दूरी पे था। देवली से देहरा कितने 30 माइल्स की दूरी पे था। द हैवी जंगल ऑफ द इंडियन तराई बिगन्स फ्रॉम, जो इंडियन तराई का घना जंगल वो कहाँ शुरू होता है, वो देवली से शुरू होता है। देवली स्टेशन के बाद वो जंगल शुरू होता है। ओके, द ट्रेन वुड रिच देवली एट अबाउट कितने बजे, कितना कब रीच पहुँचा, 5 AM। द स्टेशंस वुड बी डिमली लिट विथ, जो स्टेशन में हल्का सा जो रोशनी आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था, वो इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ऑयल लैम्प से वो रोशनी आ रहा था। देवली हैड, वो देवली क्या था, देवली हैड 1 प्लेटफॉर्म, देवली में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था। ओके, कोई भी और प्लेटफॉर्म नहीं था। द ट्रेन स्टॉप एट देवली फॉर, कितने मिनट के लिए रुकी थी ट्रेन, तो वो 10 मिनट के लिए रुकी थी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मोर देन 5 मिनट्स में टिक करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द प्लेटफॉर्म ऑफ देवली द नरेटर ऑलवेज फेल्ट, क्या वो देवली स्टेशन के लिए वो क्या महसूस करता था नरेटर, तो वो सोरो, दुख महसूस करता था। ओके, व्हेन द नरेटर फर्स्ट मीट द गर्ल ही वाज, वो कितने उम्र का था जब फर्स्ट टाइम वो उस लड़की से नरेटर मिला, तो वो उस समय 18 ईयर्स का था। ऑप्शन ए। द गर्ल कम डाउन द प्लेटफॉर्म सेलिंग, मतलब कि वो क्या बेच रही थी प्लेटफॉर्म में, वो बास्केट्स टोकरियाँ बेच रही थी। ओके, द गर्ल अक्रॉस हर शोल्डर्स हैड पुट ऑन, क्या ओढ़ी हुई थी वो अपने शोल्डर पे, तो वो जाड़े का रात था, वो उसने शॉल ओढ़ा हुआ था। द गर्ल्स स्किन वाज, कैसा उसका स्किन कैसा था, पेल, मतलब कि बहुत ज़्यादा बेरंग सा था। ओके, द नेटर गिव द गर्ल आ रुपी, उस नेटर ने उस लड़की को 1 रुपये दिया। द नेटर मेट द गर्ल फॉर सेकेंड टाइम आफ्टर, दूसरी मरतबा नेटर कब उस लड़की से मिला, तो 2 months आफ्टर। When the narrator saw the girl for second time he felt, वो क्या महसूस किया था, तो ये वो अनएक्सपेक्टेड थ्रिल, एक अनचाहा खुशी। When the girl saw the narrator for the second time she came straight to, जब दूसरी बार ने इस लड़की ने नरेटर देखा तो वो कहाँ आई, टी स्टॉल पे आई। The narrator took the basket from her hand and, नरेटर ने उस बास्केट लड़की के हाथों से उठाया और कहाँ रख दिया, उसको उठा के ज़मीन पे रख दिया, पुट देम डाउन, से ज़मीन पे रख दिया। आफ्टर दियर सेकेंड मीटिंग व्हेन द ट्रेन ड्यू इनटू देवली में पहुँची, द नरेटर वाज फीलिंग, कैसा फील महसूस करता, वो बहुत नर्वस और एंग्शियस, परेशान में बोथ। ओके, द नेटर इंक्वायर्ड द स्टेशन मास्टर अबाउट, किसके बारे में, द नेटर किसके बारे में स्टेशन मास्टर से पूछा, तो वो द गर्ल के बारे में, क्योंकि वो दूसरी बार के बाद जब वो मिलने के लिए गया तो वो लड़की नहीं दिख रही थी, इसलिए उसने स्टेशन मास्टर से पूछा। द स्टेशन मास्टर सजेस्ट द नेटर टू, क्या सजेस्ट किया, उसने सजेस्ट किया कि ट्रेन पे चढ़ जाओ, गेट ऑन द ट्रेन, क्योंकि वो ट्रेन अब खुलने वाली थी। Over the railing at the station's yard, the narrator saw a,
तुमने क्या क्या देखा नरेटर? रेलिंग अ मैंगो ट्री देखा। द नरेटर एक मैंगो का दरख्त नरेटर को स्टेम दिखा। ओके, द नरेटर सा द गर्ल ओनली। कितनी बार नरेटर ने इस लड़की को देखा था? सिर्फ 2 बार। एक द फॉर द गर्ल द नरेटर फेल्ट। क्या महसूस करता था उस लड़की के लिए? टेंडरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। The narrator's grandmother was not pleased with his visit because he did not stay at her place. क्योंकि वो जब तीसरी बार वो गया तो दोबारा वहाँ नहीं रुका था। कितने दिन नहीं रुका था? मोर देन 2 वीक्स। 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रुका था वहाँ पे, इसलिए वो उसके जो दादी माँ है वो खुश नहीं थी। देयर वॉज अ न्यू स्टेशन मास्टर एट देवली बिकॉज द प्रीवियस मैन हैड बीन ट्रांसफर। उनका पहले वाला स्टेशन मास्टर ट्रांसफ़र हो गया था। अबाउट द गर्ल द न्यू स्टेशन न्यू लड़की के बारे में नया स्टेशन मास्टर जानता था क्या? नथिंग, कुछ भी नहीं जानता था। द ऑनर ऑफ द टी स्टॉल वाज क्या था? एक स्मॉल छोटा आदमी था। द ऑनर ऑफ द टी स्टॉल और क्या पहना होता है? ग्रीजी क्लोथ, मतलब बहुत सारा तेल लगा हुआ कपड़े। द ऑनर ऑफ द स्टॉल इन्फॉर्म द नेटर दैट गर्ल। क्या इन्फॉर्म किया उस लड़की के बारे में कि हैड शी स्टॉप कमिंग, वो आना बंद कर दी थी स्टेशन। ओके, द गर्ल हैड स्टॉलन द नेटर्स हार्ट विथ। किस चीज़ से वो लड़की ने नेटर का दिल ले लिया था? तो वो क्या उसका जो लुक फ्रॉम हर आइज़, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा मतलब डीप ट्रबल्ड आइज। The narrator did not try to find out the girl because he was afraid of discovering. को खोजने से डर था। Where does the narrator meet the young girl in the story? कहानी में पोएट उस लड़की से कहाँ मिला था? तो एट द रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ दिल्ली के रेलवे प्लेटफॉर्म में वो नेटर उस लड़की से मिला था। व्हाट कैप्टिवेटेड द नेटर अबाउट द यंग गर्ल? मतलब क्या मोह लिया था नेटर को? क्या मोह गया था वो लड़की के बारे में? तो क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया था लड़की में? तो वो उसका जो आइज़, वेरी आइज़, द हर क्वेट डिग्निटी एंड डार्क ट्रबल्ड आइज। ये ऑप्शन ये हर ब्राइट एंड चेयरफुल पर्सनैलिटी, ये तो हो ही नहीं सकता। हर लाउड एंड असर्टिव वॉइस, नहीं। हर क्वाइट डिग्निटी एंड डार्क ट्रबल वॉइस, ये तो करेक्ट है। हर एक्सपेंसिव एंड कलरफुल कर क्योंकि उसने ओल्ड ड्रेस पहना था, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What does the narrator's repeated visits to दिवली स्टेशन सजेस्ट? कि जो उसका लगातार जो रिपीटेड विजिट है ना दिवली स्टेशन, वो क्या सजेस्ट करता है? तो वो he needs to catch a train there frequently, no. He enjoys the sensory, no. He hopes to meet the young girl again. वो उम्मीद करता था उस लड़की से मिलना दोबारा। He has business notes. The narrator used to spend summer vacations in, कहाँ वो अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताता था? वो देहरा में बिताता था। In which time of the May would the narrator leave the plains? कब वो मैदानी क्षेत्र छोड़ के जाता था? वो अर्ली मई में। In which time of July would the narrator return? और वापस कब आता था? लेट जुलाई को। How would the jungles across the railway track just be visible when the night train reached? जब नाइट ट्रेन ने दिल्ली पहुँचती थी ना, तो वो जंगल कैसा दिखाई देता था? ओके, रेलवे ट्रैक से। तो इन द ऑप्शन डी, इन द फेंट लाइट ऑफ डाउन, सुबह के जो हल्की रोशनी पड़ती थी उस तरह का दिखाई देता था। How many waiting rooms are there in दिल्ली? कितने रूम थे, वेटिंग रूम थे दिल्ली में? Only one. ऑप्शन ए। हाउ मेनी टी स्टॉल्स वेयर देयर इन दिल्ली स्टेशन? कितने टी स्टॉल थे? ओनली वन टी स्टॉल था। व्हाट काइंड ऑफ वेंडर्स वाज फाउंड इन दिल्ली स्टेशन? फ्रूट वेंडर। which kind of animal was seen at दिल्ली स्टेशन as mentioned in the text में जो मेंशन है किस टाइप का जानवर थे? वो डॉग थे। For how much time would the train halt at दिल्ली? दिल्ली में वो कितने मिनट के लिए ट्रेन रुकती? 10 मिनट, 10 मिनट्स। ऑप्शन बी। और यहाँ मेंशन किया गया था ट्रेन स्टॉप एट दिल्ली फॉर मोर देन 5 मिनट्स।
4 देन 5 मिनट्स, 10 मिनट्स से ज़्यादा। दोनों ऑप्शन का जो है ना, ऑप्शन जो दिया हुआ वो डिफरेंट दिया हुआ, तो देख के हम लोग को टिक करना। द गार्ड वुड ब्लो, मैंने वो बजाया हीज, क्या वो बजाएगा? विशल, वो सिटी बजाया गार्ड। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। द गार्ड वुड ब्लो हिज विशल, ऑप्शन डी। After departing from Deoli, the night train would rush on. देवली स्टेशन छोड़ने के बाद ही ट्रेन कहाँ मतलब कि रश करते जल्दी से पहुँचते थे। इनटू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट क्योंकि देवली स्टेशन के बाद से ही वो तेराई का घना जंगल शुरू होता था, तो इनटू द फॉरेस्ट, ऑप्शन सी। द नेटर डिड नॉट नो व्हाई द ट्रेन स्टॉप्ड एट देवली, देवली में क्यों रुकती थी ट्रेन। The name of the station where nobody got off the train and nobody got in was, कौन सा स्टेशन था जहाँ कोई ना चढ़ता था ना ही कोई उतरता था? वो देवली स्टेशन था। ओके, देवली। How the 57, how many coolies were there on the platform at the Devli? None of this, एक भी कूली नहीं था। ओके, after the departure of the train, Devli would be forgotten. Option C. What happened in the Devli behind the station wall made the narrator to wonder, narrator को हैरान करता था। According to the narrator, nobody wanted to visit Devli. Option D. The narrator decided to spend a day in Devli too. क्यों दिन बिताना चाहता था देवली में? प्लीज द टाउन को खुश करना चाहता था। प्लीज द टाउन, शहर को खुश करना चाहता था। When the narrator first met the girl, it was, वो क्या था? एक जाड़े की रात था, cold night, option B. The girl's feet were, क्या था? उसने कोई चप्पल नहीं पहना था, तो बेयर होगा, ऑप्शन सी। द गर्ल्स क्लोथ्स वेयर, लड़की के कपड़े कैसे थे? वो पुराने थे, ओल्ड। रैगड मीन्स पुराने फटे हुए कपड़े, लेकिन उसने स्टोरी मेंशन किया हुआ है ओल्ड ड्रेस। ओके, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द गर्ल वॉज वॉकिंग, कैसे चल रही थी? वो ग्रेसफुली चल रही थी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। When the girl came to the narrator's window, जब सामने आई ना, the narrator was looking at her, कैसे उसे देख रहा था? Intently। जब लड़की नेरेटर की खिड़की के सामने आई तो वो उस लड़की को बहुत इंटेंटली, मतलब बहुत ध्यान से, अटेंटिवली देख रहा था। ओके, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। द गर्ल्स हेयर वाज, जो लड़की के बाल थे वो कैसे थे? वो शाइनी ब्लैक, एकदम चमकते हुए काले बाल थे, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Option C, shiny black. When the girl moved on from the narrator's window, the narrator, जब लड़की उसके विंडो से, खिड़की के सामने से चली गई, तो फिर नरेटर क्या किया? वो अपनी सीट छोड़ के उठ के बाहर आ गया। तो क्या लेफ्ट हिज सीट, वो उसने अपनी सीट छोड़ के वो चाय की दुकान के पास आ गया था। अ कैटल वॉज बॉइलिंग ओवर, द कैटल में जो था ना, कैटल वॉज बॉइलिंग, उबल रहा था। ओवर ऑन किसके ऊपर था? अ स्मॉल फायर। अ स्मॉल फायर इज़ अ फ्रेजर वर्ब दैट मीन्स इन ए वेरी लो फ्लेम। द ऑनर ऑफ द टी स्टॉल वॉज, वो जो टी स्टॉल का जो ऑनर था वो कैसा था? वो क्या मतलब क्या कर रहा था? ऑप्शन स्लीपिंग ऑन बेंच, नहीं, सो भी नहीं। बिजी सर्विंग टी ऑन द ट्रेन, गॉसिपिंग विद द पैसेंजर्स, प्रिपेयरिंग टी इन द स्टॉल। स्टॉल में शायद बी और सी में कन्फ्यूज़न है, लेकिन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वो सर्व कर रहा था। 10 मिनट के लिए ट्रेन रुकी थी एक। ओके, तो स्टोरी पे मेंशन किया हुआ ऑप्शन बी, सर्विंग टी ऑन द ट्रेन। द गर्ल फॉलोड द नरेटर, मतलब कि वो उसका पीछा की, क्या? बिहाइंड द स्टॉल, लड़की ने नरेटर का पीछा किया स्टॉल के पीछे तक। ओके, बिहाइंड द स्टॉल, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, बिहाइंड द स्टॉल होगा। behind the stall. The basket were made of finest, वो जो बास्केट था ना, टोकरिया, वो किस चीज़ से बनी हुई थी?
फाइनेस्ट कैन, जो छड़ी नहीं होता बांस का पतले पतले छड़ी, उससे फाइनेस्ट कैन, छड़ी को कैन बोला जाता। फाइनेस्ट कैन से बना हुआ था वो टोकरिया। ऑप्शन डी, द नेटर टुक अ बास्केट ऑन इन ऑन या इन द टॉप। ऑप्शन बी, उसने ऊपर से एक टोकरी उठा लिया। द गर्ल सेड समथिंग बट इट वॉज लॉस्ट इन, लड़की ने कुछ कहा बट उसकी आवाज़ ना खो गया, मतलब दूसरे आवाज़ में जो ऑप्शन ऑप्शन डी, बी और सी, क्लैंचिंग द बेल, उस बेल की आवाज़ में और इंजन के हिशिंग साउंड से वो उसकी आवाज़, लड़की का आवाज़ खो गया, जिससे नेटर को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हेन द ट्रेन मूव्ड, जैसे ट्रेन चलने लगा, द गर्ल वॉज लुकिंग एट द नेटर एंड, लड़की ने देखती रही और मुस्कुराते रही, स्माइलिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेटर वाच्ड हर अंटिल, तब तक उसको देखता रहा तब तक द सिग्नल बॉक्स केम इन द वे, जब तक रास्ते में सिग्नल बॉक्स नहीं आ गया तब तक वो लड़की को देखता रहा नेटर। ऑप्शन ए, फॉर द रेस्ट ऑफ हर जर्नी द नेटर, बचा हुआ जो जर्नी है नरेटर कैसे रहा, तो वह स्लीपिंग नहीं, ऑप्शन भी नहीं। सेटअप अवेक, मैंने जागा हुआ रहा उसके बाद का जर्नी पूरा। ऑप्शन डी करेक्ट। द नेटर कुड नॉट रीड हिज माइंड ऑफ द पिक्चर ऑफ द गर्ल्स। फर्स्ट ऑफ नरेटर ने छुटकारा का, जो नेटर का दिमाग है वो छुटकारा नहीं पा सका। रीड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा नहीं पा सका था किस चीज़ से। ऑप्शन नंबर ए, फेस एंड आइज़, क्योंकि उसके जो आइज़ था नेटर को बहुत ज़्यादा पसंद था। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए, फेस एंड आइज से छुटकारा नहीं पा सका था। व्हेन द नरेटर रीच देहरा, द इंसिडेंट ऑफ देयर मीटिंग बिकम, उसका जो मीटिंग था ना वो क्या हो गया था, वो धुंधला पड़ गया, डिस्टेंट हो गया था। ऑप्शन बी, डिस्टेंट मतलब दूर हो गया था वो। व्हेन द गर्ल सॉ द नरेटर, when the girl saw the narrator for the second time, वो दूसरी बार जब लड़की ने देखा नरेटर को, वो क्या की, वो स्माइल उसको राई नरेटर को देख के। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नरेटर वाज प्लीज्ड, खुश हो गई, बिकॉज द गर्ल, क्योंकि वो लड़की। ऑप्शन सी, रिमेंबर्ड हिम, क्योंकि उस लड़की ने उसे याद रखा था इसलिए वो खुश हो गया। ऑप्शन सी, their second meeting is their second meeting is इसका सेकंड दूसरी मुलाकात कैसा था, तो इट्स लाइक अ मीटिंग ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा था कि कोई पुराने दोस्तों का मुलाकात हो रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। When the girl meet the narrator for the second time, her eyes were suddenly filled with, मतलब कि उसके आँखों में मतलब क्या आ गया था, उसका आँखों में चमक आ गया था, filled with light। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। The narrator felt the impulse to, इम्पल्स का मतलब कि एक अचानक सा ख्याल, जैसे कुछ करने का, इसके रिज़ल्ट के बारे में अगर क्या होगा वो कुछ नहीं मतलब सोच सकते, वैसा महसूस करता कब, जब उससे दूसरा मीटिंग हुआ था ना तब। तो वो ख्याल क्या था, ऑप्शन डी, पुट हर ऑन द ट्रेन, वो चाहता था कि वो उसे ट्रेन में बैठा के दिल्ली लेके चल जाए, बट इसका परिणाम जो रिज़ल्ट है वो बिना सोचे समझे इम्पल्स था नेट। ओके, ऑप्शन डी, द नेटर कुड नॉट बेयर द थाउट ऑफ हैविंग टू वॉच हर, इस सोचकर नेटर बर्दाश्त नहीं कर सका उसको दूर जाते देखते हुए। रिसीडिंग इनटू द डिस्टेंस ऑफ देवली स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी, रिसीडिंग मतलब देवली स्टेशन दूर जाते हुए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द नरेटर हेटेड द गार्ड फॉर, किस लिए वो नफरत कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी, ब्लोइंग विशल फॉर द ट्रेन टू लीव, वो सिटी बजाने के लिए ताकि ट्रेन खुल सके, इसलिए क्योंकि वो लड़की के साथ और वक्त बिताना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी, ब्लोइंग विशल फॉर द ट्रेन। द नेटर प्रॉमिस द गर्ल दैट, नेटर ने लड़की से क्या वादा किया था।
स्टोरी में कहीं भी प्रॉमिस नहीं लिखा हुआ जस्ट नॉर्मली नेटर ने कहा था ही वुड कम अगेन, वो दोबारा आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं लेते, ऑप्शन डी लेते, नन ऑफ दिस कोई इसमें कोई, क्योंकि डायरेक्ट नेटर ने प्रॉमिस नहीं किया था, इसीलिए ऑप्शन डी लेते हैं। द नेटर हैड टू रिच हिज हैंड अवे फ्रॉम द गर्ल बिकॉज, क्यों वो अपना हाथ हटाया अपनी गर्ल से, क्योंकि ही मस्ट रन फॉर द मूवी ट्रेन, क्योंकि ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। दौड़ कर उससे ट्रेन को पकड़ने के लिए उसने अपने हाथ को ट्रेन के हाथ से हटाया था। द नेटर पैक्ड इन हैस्ट एंड लेफ्ट फॉर देहरा वेन, कब नेटर जल्दबाजी में पैक करके देहरा के लिए निकले थे। तो व्हेन हिज कॉलेज टर्म फिनिश्ड, कॉलेज ख़त्म हो गया था तब। और व्हेन द ट्रेन ड्यू इनटू देवली द नेटर वाज वंडरिंग, ने क्यों हैरान था। What he should say to the girl, what he should do, मैंने क्या कहेगा उस लड़की से, क्या करे। तो ऑप्शन सी बोथ ऑफ ए एंड बी। द नेटर वॉज डिटरमाइंड दैट, मतलब कि दैट ही वुड स्टैंड हेल्पलेसली बिफोर हर, उसके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। When the narrator could not see the girl, he was overcome by a sense of, मतलब जब narrator ने लड़की को नहीं देखा तो वो ओवरकम कैसा हो गया था, एक फॉरबिडिंग, मतलब एक, जब narrator ने लड़की को नहीं देखा he was overcome by sense of, मतलब वो एक सेंस ऑफ फॉरबिडिंग, ऑप्शन डी, मतलब कि चिंता और परेशान हो गया था, ऑप्शन डी से करेक्ट आंसर। Over the railing at the station, the narrator saw a road, which was, जो रास्ता देखा था वो रास्ता कैसा था, ऑप्शन सी डस्टी, मतलब बहुत सारा धूल पड़ा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी डस्टी। Later, whenever the narrator passed through, later whenever the narrator Later, whenever the narrator passed through Devli, he looked out of the window, half expecting to see. बाद में नेटर जब भी देवली स्टेशन से गुजरता उम्मीद करता कि वो देखे क्या, स्माइलिंग फेस ऑफ द गर्ल, शाइनी डार्क हेयर ऑफ द गर्ल, नो ऑप्शन, ट्रबल्ड आइज ऑफ द गर्ल, द कैन बास्केट ऑफ द गर्ल, ऑप्शन सी ट्रबल्ड आइज ऑफ द गर्ल इज द करेक्ट आंसर। The narrator broke his journey at Devli. नेटर देवली का जो सफ़र है नहीं छोड़ा, ब्रॉक में नहीं छोड़ा, नेवर कभी नहीं छोड़ा, इस उम्मीद के साथ कि वो कभी देख ले वो लड़की को। What is the narrator's primary motivations for visiting देवली स्टेशन, का सबसे बड़ा मोटिवेशंस क्या था विज़िट करना देवली स्टेशन के लिए, ऑप्शन सी ही होप्स टू इनकाउंटर द यंग गर्ल अगेन, फिर से वो लड़की से मिलना चाहते, इसीलिए वो प्राइमरी मोटिवेशन था नेटर के लिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। व्हाट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यंग गर्ल ड्रॉज द नेटर्स अटेंशंस, लड़की की कौन सा खूबसूरती नेटर को अपने अटेंशन लिया, तो वो उसका क्या आइज़ कहाँ है, हर डार्क एंड ट्रबल्ड आइज, नेटर लाइक्ड हर आइज मोस्ट, ऑप्शन से इज करेक्ट आंसर। द स्टोरी इज टाइटल द नाइट ट्रेन एट देवली सजेस्ट अ सेंस ऑफ, क्या सजेस्ट करता है, तो एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर, नो, bustling activity and commerce, no, C mystery and longing, मतलब एक राज और चाहत, comfort and familiarity, no, D नहीं, option C is the correct answer, option C। which word best describe the narrator's emotional state in the story, कौन सा वर्ड मतलब कि डिस्क्राइब करता है, बयान करता है
इमोशनल स्टेट ऑफ नरेटर, नरेटर का इमोशनल स्टेट को बयान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, टेंडरनेस एंड लॉन्गिंग, मतलब एक इमोशन, अफेक्शंस एंड टेंडरनेस मीन्स अफेक्शंस, प्यार, लव, एंड लॉन्गिंग मीन्स ऐसा डिज़ायर जिसे हासिल ना किया जा सके, लॉन्गिंग एज टेंडरनेस एंड लॉन्गिंग को शो करता। तो क्वेश्चन नंबर 96, 7, 8 and 9, four questions are model questions paper. We should practice more questions of this type. Okay, और thanks for watching and keep like, subscribe and share